डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है लास्ट टाइम क्वांटिटेटिव रीजनिंग की यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स की हमने डेफिनेशन देखी थी और उसमें हमने अपने मेन टॉपिक्स बताए थे कि हम लोग जो है इस कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा था न्यूमेरिक रीजनिंग। उसमें हमारा सबसे पहला आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग जो है बेसिक जो नंबर्स पढ़ रहे होते हैं उसमें हमारे पास 0 से लेकर 9 तक ये हमारे क्या हैं बेसिक नंबर्स हैं, उसको मिलाकर हमारे जो है मज़ीद नंबर्स बन रहे होते हैं। अब जो है हमारा नंबर सिस्टम किस तरह कैटेगराइज किया गया है, सबसे पहले हमारे पास आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर वो होते हैं जो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं आपके इमेजनरी पार्ट हटा के सारे आपके क्या होंगे रियल नंबर्स। पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल सारे के सारे हमारे क्या हैं रियल नंबर्स हैं। अब उसके अलावा हमारे जो इमेजनरी के साथ आ रहे होते हैं उनको हम कहते हैं इमेजनरी नंबर। अब इमेजनरी नंबर हमारे पास किस तरह आता है, जैसे कि लेट सपोज हमारे पास अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ से ये नेगेटिव हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें खुद से एक नंबर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसे हम कहते हैं इमेजनरी नंबर। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आयोटा स्क्वायर लिख देंगे। और वैसे भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिखूँगी तो ये रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंपल आयोटा आ जाएगा, मतलब एक इमेजनरी नंबर आ जाएगा। रूट के अंदर हमारे पास सिर्फ -1 नहीं होता, बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि अगर -2 अगर मैं लिख लूँ तो ये वाला नेगेटिव ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा -1 से और मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला -1 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर के मल्टीप्लाई बाय 2 के। तो यहाँ से ये रूट से कैंसिल आउट होके हमारा क्या आ गया आयोटा, और ये रूट के अंदर नेगेटिव से वैल्यू हमारी किस में चली गई, पॉजिटिव में, और साथ में हमारा क्या आ गया इमेजनरी नंबर। तो ये वाले हमारे क्या होते हैं इमेजनरी नंबर होते हैं और ये वाले हमारे क्या हैं रियल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा इमेजनरी पार्ट के अलावा हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर होते हैं। अब रियल नंबर जो है मज़ीद कैटेगराइज किया गया है रेशनल, इरेशनल, उसके अलावा फिर इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, फिर इंटीजर्स में भी हमारे पास आते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर, नेचुरल, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट। ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर में हमारे पास पहले था रेशनल और इरेशनल। अब हम मज़ीद देखते हैं हमारे पास नंबर सिस्टम क्या होते हैं। नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जिसको हम इजीली, एक लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, मेजरिंग उसके ज़रिए कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं नंबर्स को यूज़ करते हुए। नंबर्स को यूज़ करते हुए हम लोग और मज़ीद क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई बैंक अकाउंट्स हम लोग कर सकते हैं, बीपीज़ का ग्रेड्स वगैरह हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, टू मेक फ़ोन कॉल वगैरह भी जो है हम लोग ईजिली इससे कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग रियल नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है, द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। हमारे पास रेशनल और इरेशनल का जो सम है वो हमारा क्या होता है, रियल नंबर। अब रियल नंबर में सबसे पहले हमारे पास आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग जो है कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, रेशो बिटवीन टू इंटीजर्स। हमारे पास ये वाले जो नंबर्स होते हैं इस तरह 1, 2, 3 यानी कि नॉन डेसिमल जो नंबर होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। द रेशो बिटवीन टू इंटीजर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है, ए डिवाइडेड बाय बी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो इंटीजर्स का हम रेशो निकालेंगे जिसमें हमारा बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर बी हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी हमारे लिए। अगर हमारे पास a डिवाइडेड बाई 0, b की जगह 0 करेंगे तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारे पास अनडिफाइंड होगी जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, a डिवाइडेड बाई b यानी कि दो इंटीजर्स का रेशो, और हमारे पास जो b है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे इसकी कंडीशंस हमारे पास क्या आ रही हैं, 1/2, 3/5, -5/2, इस तरह के सारे नंबर्स क्या होंगे हमारे पास रेशनल नंबर्स होंगे। रेशनल नंबर की मज़ीद डेफिनेशन क्या है, द रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टर्म, टर्मिनेशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हमारे पास क्या होते हैं, जो ईजीली डिवाइड हो जाए, उसका फाइनल आंसर आ जाए। जैसे 1/4 को डिवाइड किया तो 0.25। ये मज़ीद जो है इसका आगे मज़ीद जो है डेसिमल पॉइंट नहीं जा रहा।
तो सिंपल हमने अगर 1/2 भी अगर मैं डिवाइड करूँ तो सिंपल क्या आएगा 0.5 फाइनल आंसर आ रहा है। तो ये हमारे ये वाले हमारे होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो अनलिमिटेड सीरीज़ में रिपीटेशन में चल रहे होते हैं, जैसे कि 1/3। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी 1/3 को तो ये होगा 0.33 इंटू ये, इसी तरह मज़ीद जो है चलता जाएगा। इसके अलावा ये जो है मज़ीद इसी तरह चलता जाएगा। हमारे पास ये वाले होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट्स। अब रेशनल नंबर है हमारे पास टर्मिनेटिंग भी आएंगे और नॉन टर्मिनेटिंग भी आएंगे, यानी कि ये वाले नंबर्स क्या होंगे, रिपीटिंग होंगे। रिपीटिंग एलिमेंट्स रिपीटिंग नंबर्स भी इसमें आ सकते हैं और नॉन रिपीटिंग भी हमारे पास आ सकते हैं, जो फाइनल आंसर भी दे रहे हैं और एक जो है रिपीट फाइनल आंसर नहीं दे रहे, मज़ीद जो है चलते जा रहे हैं। तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर्स को हम क्यू प्राइम या क्यू कॉम्प्लीमेंट से भी हम लोग जो है इसको डिनोट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे नंबर जो हम लोग p/q यानी कि इस रेशो में नहीं लिख सकते। अब इसकी भी कंडीशन क्या है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर q इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो कौन से नंबर हैं, √2, √3, पाए और एक्सपोनेंट। हमारे पास जो इस तरह के सारे नंबर्स होते हैं, ये सब क्या हैं हमारे पास, ये सब के सब हमारे पास है इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या लिखी है, एनी नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। अब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग कौन से पॉइंट्स थे, जो कंटिन्यूसली हमारे पास चलते जा रहे थे, जिनका फाइनल आंसर नहीं था। और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, नॉन रिपीटिशन। यहाँ पे नॉन रिपीटिंग में हमारे पास क्या आ रहा था, 1/3। अगर मैं 1/3 को डिवाइड कर रही थी तो इसका आंसर आता 0.333। मतलब ये 3 जो है रिपीट होता जा रहा है, इसमें कोई भी नंबर जो है आपके नहीं आ रहे। इसके अलावा रिपीटिंग हमारे पास वैल्यूज़ वो भी होती हैं जिसमें 1 2 3 0.123 इस तरह जो है हमारे पास एक पैटर्न में चल रहा है। और नॉन रिकरिंग का क्या मतलब होता है, हमारे पास नॉन रिपीटेशन, उसमें रिपीटेशन नहीं है। जैसे अगर हम पाई की वैल्यू निकालें 0.3.142, आगे जो है 3.142 रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे कोई और नंबर आ जाएगा 9869 इस तरह से। मतलब इसमें रिपीटेशन डेसिमल के पॉइंट के बाद नहीं होगी। तो ये हमारे कौन से होंगे, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटेशन और नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट्स। ये जितने भी नंबर्स होंगे ये सारे के सारे हमारे होंगे इर्रेशनल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास आता है इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर हमारा क्या आता है, एन इमेजनरी नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर। हमारे पास एक रियल नंबर हो जिसका प्रोडक्ट हो, मतलब उसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास इमेजनरी नंबर बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आयोटा का मैं स्क्वायर लूँगी तो ये मेरे इक्वल होता है -1 के, और -2 अगर आ जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करूँगी और 2 के साथ, तो -1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर के। आयोटा स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक इमेजनरी नंबर आ जाएगा 2 आयोटा। ये इसका क्या हो जाएगा, इस मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब प्रोडक्ट है इसका। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स आर होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जीरो। हमारे पास इंटीजर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स में हमारे पास इंक्लूड नहीं होते, ना तो फ्रैक्शंस इंक्लूड होते हैं, ना तो हमारे पास डेसिमल इंक्लूड होते हैं। यानी कि सिंपल नंबर हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर होंगे। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, होल नंबर डेट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। हमारे पास जीरो पॉजिटिव नेगेटिव सारे के सारे नंबर्स होते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में हमारे पास जो है ना तो हमारे पास फ्रैक्शंस भी नहीं आते और डेसिमल पॉइंट्स भी नहीं आते। अब यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी से आपके चलते जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये सारे के सारे इनके बीच में नंबर जितने भी आ रहे हैं वो सारे हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। उसके बाद हमारे पास नॉन इंटीजर्स क्या होंगे, नॉन इंटीजर्स इसी का अपोजिट होगा, मतलब डेसिमल और हमारे फ्रैक्शंस वाले पार्ट जो होंगे वो सारे के सारे नॉन इंटीजर्स नंबर होंगे।
अब यहाँ पे होल नंबर आगे हमारे पास आती है डेफिनेशन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हमारे पास जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ज़ीरो के साथ, वो सारे के सारे क्या होंगे, होल नंबर। होल नंबर हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ये सारे के सारे क्या होंगे, होल नंबर। इसी तरह अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ तो नेचुरल नंबर मेरे पास क्या होंगे, 1 से स्टार्ट होने वाले। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से हमारे स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, एन ऑड नंबर इज़ एन इंटीजर डेट डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर हमारे पास वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होने के बाद उनका रिमाइंडर 1 बचे, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे हैं ऑड नंबर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 3 को डिवाइड कर दूँ 2 से, इसको डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या बच गया, 1, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर। उसके बाद हमारा आता है इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होने के बाद, अगर मैं यहाँ पे कोई भी इवन नंबर लिख दूँ, 2 से डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर 0 बचे, तो वो मेरे क्या हो जाएंगे, इवन नंबर। ऑड नंबर और इवन नंबर में बस ये फ़र्क है कि 2 से डिवाइड होने के बाद अगर रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है तो वो है हमारा ऑड नंबर, और 2 से डिवाइड होने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 बच रहा है तो वो होगा हमारा इवन नंबर। नेक्स्ट हमारा आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। वो नेचुरल नंबर भी होते हैं जिसमें हमारे पास एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइज़र होते हैं। मतलब एक तो वो खुद होगा, दूसरा क्या होगा, सेकंड नंबर होगा। सबसे पहला हमारा प्राइम नंबर का अगर हम सेट बना लें तो क्या होगा, 2 3 4 2 3 5 7 11, इस तरह से हमारे जो नंबर चल रहे होते हैं सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर ये क्या है, इसके 2 डिवाइज़र होने चाहिए, मतलब एक इसका 1 होगा और एक ये खुद होगा। इसका अगर देखें 1 3, 4 का अगर देखें तो इसमें 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या होते हैं, ये अपोजिट होते हैं प्राइम नंबर के, मतलब जिसके 2 से ज़्यादा हमारे पास डिवाइजेबल हों वो हमारे होंगे कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर में हमारे पास आ जाता है 4 6 9 10 12, इस तरह से जो हमारे नंबर आते हैं जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइजेबल हो तो वो हमारे होंगे कंपोजिट नंबर। डिवाइज़र इसमें कौन कौन से होंगे, जैसे 1, इसका 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो ये 2 से ज़्यादा है तो ये हमारे हो जाएंगे कंपोजिट नंबर।